So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट सिमुलेटर असाइनमेंट डे 9 सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। पूछा जा रहा है, देखो डिफरेंट टाइप्स के सेल जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस हैं, एडेनिंग जंक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप के जंक्शंस होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जंक्शन जो है वो स्टॉप करेगा लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस को अक्रॉस द टिश्यू और फैसिलिटेट करेगा नेबरिंग जो सेल्स होते हैं उनके बीच के कम्युनिकेशन को कौन फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। टाइट जंक्शन जो है इसका काम होता है टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। और जो गैप जंक्शंस होते हैं दे आर फिजिकली कनेक्टेड नेबरिंग सेल्स मीडिएटिंग द रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्मॉल आयंस और मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन बी सही आंसर है। एडहेरिंग जंक्शन जो हैं, एक थर्ड टाइप का जो जंक्शन है उसका काम क्या होता है, दे आर सेल टू सेल जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस दैट मेक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्ब्रियोजेनेसिस एंड टिश्यू होम्योस्टेसिस। तो दैट्स वाई जो आंसर आएगा, लीकेज कौन स्टॉप करेगा, टाइट जंक्शन, और कम्युनिकेशन को कौन फैसिलिटेट करेगा, गैप जंक्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड। तो जो गॉबलेट सेल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो मॉडिफाई होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। ये म्यूकस रिलीज करेंगे। दीज सेल्स आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। These secrete mucin glycoprotein है and maintains the layer of mucus. As each cell secretes mucin for the mucus production, it is also called as unicellular mucus gland. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबेलाई इज फाउंड इन। कहाँ पे होता है बच्चे क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर के साथ ऑफ द माइक्रोबेलाई? तो ये प्रेजेंट होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, है ना। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है इस तरीके के सेल्स होते हैं, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से ब्रश बॉर्डर्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। ये मिलते हैं आपके पीसीटी में ऑफ नेफ्रॉन। द एपिथेलियम फिल्स द ल्यूमोन एंड द माइक्रोवेलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा देता है बाय 30 to 40 फोल्ड्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमन दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो ये जो सेल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। इस तरीके से सिलिएटेड सेल्स होते हैं, सिलिएटेड सेल्स होंगे, है ना। सीलिया प्रेजेंट होता है लाइक दिस। तो ये कहाँ पे होता है बच्चे, ब्रोंक्यूल्स में होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, फिम्ब्रिया के पोर्शन में होगा। तो ये हेल्प करता है ओवरी से एग को कलेक्ट करने में और फिर इसको कहाँ पे पैसेज करता है, उसको फिर एम्पुलर रीजन में लेके जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर दिया गया है, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो टाइट जंक्शन अभी हमने डिस्कस किया कि जो टाइट जंक्शन है इसका काम होता है टू एस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को रोकता है ना। एडहेरिंग सेल्स का काम क्या होता है, एडहेरिंग सेल्स जो हैं ये आपका सीमेंट करता है नेबरी सेल्स को टुगेदर टू फॉर्म अ शीट। गैप जंक्शन का काम क्या है, गैप जंक्शन जो है इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करवाता है बिटवीन दी नेबरिंग सेल्स और दी एडजेसेंट सेल्स। एंड साइनेप्टिक जंक्शन का काम होता है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल्स। तो ऑप्शन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। तो टिश्यू दिया है, लोकेशन पूछा गया है। तो एरियोलर टिश्यू जो है यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो आपका स्मूथ मसल जो है वो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, है ना। टेंडन इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू
तो यहाँ पे क्यूबाइडल नहीं होगा, कॉलमनर होगा, तो ये गलत है। टिप ऑफ द नोज़ जो है वहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं होगा, तो ये भी गलत है। और जो टेंडेंस होते हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं और कनेक्ट करते हैं मसल को बोन्स के साथ, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। अभी पढ़ा हमने गैप जंक्शन क्या कराता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट कराता है कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। तो इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड के साथ दिया गया है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे बच्चे ये कंपाउंड एपिथेलियम के साथ होता है, यहाँ पे कंपाउंड होगा, तो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट दिया है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में ग्लैंडुलर एपिथेलियम दिया गया है, यहाँ पर भी कंपाउंड आएगा, ये भी कंपाउंड है, तो ये भी गलत है ना। फिर दिया गया है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के साथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये करेक्टली मैच्ड पेयर है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स के साथ स्क्वैमस एपिथेलियम दिया गया है, स्क्वैमस नहीं होता है बच्चे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन बिकम मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो क्या होगा बच्चे, सिलिएटेड एपिथेलियम जो है बार बार आता है। Specialized cell junctions occur at many points of cell to cell and cell matrix contact in all tissue, but they are particularly important and plentiful in the epithelium. बहुत ज़्यादा है ना, बार बार रिपीट होते हैं across the junctions. They are most frequent. So option A is the right answer. The kind of epithelium which forms the inner wall of blood vessel. Inner wall of blood vessel जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा होता है, फ्लैट सेल्स होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से फ्लैट सेल्स होंगे, है ना, इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगा यहाँ पर। सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, यूजुअली पॉलीगोनल सेल्स विच आर क्लोजली फिटेड टुगेदर लाइक द टाइल्स ऑफ अ मोज़ेक। जैसे मोज़ेक जो टाइल्स होते हैं तो वो आपस में फिट होते हैं, है ना, एज अ मोज़ेक। It is also known as the pavement epithelium. It forms lining of blood vessels, lymph vessels में present होंगे, heart, peritoneum, pleura and Bowman capsule में भी present होगा। तो यहाँ पे option D is the right answer. This is all about the solutions for your assignment 9. I hope कि आप सभी बच्चों को clear है। किस तरीके का डाउट आएगा तो क्लास में पूछेंगे। So God bless you all. Take care. Thank you.